छात्रों, हम शुरू कर रहे हैं पाठ 1 क्लास 10 का एनसीईआरटी पैटर्न, जो इस तरीके से है। इस पाठ को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ने का, सीखने का प्रयास करें। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ा, संख्याओं का मेला ही वास्तविक संख्या कहलाता है। अब इसमें आगे चलते हैं तो इस वास्तविक संख्या के पाठ में हमारा जो मेन पॉइंट है तो वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मीन्स यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब यूक्लिड विभाजन को हम समझेंगे। यूक्लिड विभाजन को हम समझेंगे। आपने छोटे में तो पढ़ा होगा A बराबर BQ+R। आपने इसको बहुत पढ़ा है, लेकिन आपको याद होगा या नहीं, आज फिर से याद दिलाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 17 और 6 का। 6 से लगाएंगे भाग 17 में, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो त्रिके में तो नहीं, 11 दूना जाएगा, 6 दूनी 12, आया अपना 5। फिर 6 को हमने यहाँ पे रखा और फिर भाग लगाया, 5 एकम 5। फिर हमारा उत्तर शेष फल आया 1। फिर हमने 5 में भाग लगाया 1 से, तो 1 पंचे 5। अतः हमारा HCF है 1। हाँ छात्रों, हम ज्ञात कर रहे थे HCF, और HCF हमारा 1 प्राप्त हो चुका है। अब इस यूक्लिड विभाजन के रूप में इसको ऐसे लिखेंगे, A बराबर BQ+R, जहाँ पर क्या हो, 0 बराबर हो लगभग R के और R छोटा हो B से, B से छोटा R हो। तो इस प्रक्रिया में A हमारा 17 होता है और B 6। आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो वही कर रहे हैं, तो ये भाज्य है, ये भाजक है, गुणे भागफल अपना 2 आया था और हमारा जो शेषफल है तो 5 आया था। फिर पुनः हम इसको दोबारा देखते हैं, तो 6 हमारा A हो गया, B 5 गुणे 1 धन 1। फिर 5 हमारा A, B 1 गुणे Q अपना 5 है और रिमाइंडर अपना 0 है, जहाँ पे 0 जब बराबर आ जाए R के और R से छोटा हो, R बड़ा हो, R छोटा हो B से, तब हमारा यह नियम कन्फर्म है। तो समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। जो 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, जो अभी हमने पढ़ा है, जो 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं, Q और R विद्यमान हैं, जहाँ पे
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे जीरो लगभग बराबर है आर के और आर छोटा है बी से। ऐसी स्थिति में यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ए और बी ऐसे सहअभाज्य अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी ऐसी संख्याएं हैं जहां पर क्यू और आर विद्यमान हैं, जहां पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां जीरो बराबर है आर के और आर छोटा है बी से। ठीक, उदाहरण नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। 4052 और 12576 का HCF ज्ञात करना है, जो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करना है। तो छात्रों 4052 और 12576 हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के साथ। एल्गोरिथम की सहायता से हमको ज्ञात करना है। अतः हम ज्ञात करते हैं। हमने आपको यह जो एग्जाम्पल दिया था वो रफ कार्य के लिए है। आपको इस तरह पहले रफ कार्य करना है, फिर इस फॉर्मेट पे रखना है। अतः अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1276 बड़ा है 452 से, क्योंकि 12576 बड़ा है 4052 से। अतः अपना भाजक जो हो जाएगा 12576 में भाजक हो जाएगा 576 में, नहीं भाजक नहीं है, ये भाज्य है। भाज्य 576 में भाजक 4052 से भाग देने पर, तब हम यहाँ पे जब भाग देंगे तो जब हमने भाग दिया 12576 में हम बराबर से 452 हमको किस फॉर्मेट पर रखना है, बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में रखना है। तो हम अभी इसका क्या कर लेते हैं, रफ कार्य क्या है। 12576 का रफ कार्य 4052 से। तो 4052 हैं, 4 दूनिया 4 तें 12, 4 त्याई ले जाओ 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 5 15 5 हासिल है, 3 कम 3 यानी 0 हो गया 1, 3 चौक 12, 12156, 12156 हमारे पास मौजूद हुआ। ये 0 हो गया, ये हो गया 2 और 5 में 1 गए तो बचा 4 और ये समाप्त हो चुके हैं। और आगे चलते हैं। 420 से करना है तो 420 गुणे 9, 9 0 0 और 9 दूनी 18 के 8 हाथ से ले 4 9 चौको 36 36 1 37। तो नमैया ले गए तो 37 80 हुआ। ये 2 15 में 8 गए 7 और यहाँ पे 9 बचा था तो 9 में 7 गए 2 और ये 3 हो गया 0, 272। फिर 420 में हमने भाग लगाया 272 से, तो 272 एक कम 272, क्योंकि हम ज़्यादा ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
500 कुछ आ जाएगा, इसलिए हम काटते हैं। तो ये 10 में 2 गए 8, 11 में 7 गए तो 7 4 11, 3 में 2 गए तो 1 बचा 148। 272 भागे 148, 148 से हमने भाग लगाया तो 148 से कम 148 और 148 दूना करेंगे तो बहुत हो जाएगा, 300 के आसपास हो जाएगा। तो 12 में 8 गए तो 4 और 6 में 4 गए तो 2 और 2 में 1 गए तो 1। अब 148 में हमने भाग लगाया तो 124 से कम 124, तो ये हमारा उतरा यहाँ पे 4 और ये उतरा 2 और ये ख़त्म। 124 में हमने भाग लगाया 24 से, तो 24 से कम 24 दूना 48, 24 तियाँ 4 दूनिया 8, 24 पंचे 120, ये आया 4 और ये गया कट। अब भाई 24 है तो 4 से भाग लगाया तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, यानी 6 बार में यह 24 कट रहा है 4 से, तो 4 छंग 24। अतः हमारा जो शेषफल आ गया 0 आ गया। अब इसको हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे भाई? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हम देखते हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारा आया 3 धन 420, हमारा कितना आया था? पहला इतना आया था। अब पहला जब इतना आया था तो हमने इसको लिख दिया, क्योंकि ए बराबर से 12,576, बी बराबर से 4,052 और क्यू हमारा 3 है और आर हमारा 420 है। क्यू हमारा भागफल है और आर हमारा शेषफल है, तो हमने हल करके यहाँ रख दिया। अब हम नया भाजक 420 और नया भाजक 420 और भाज्य संख्या जो है 4,052 है, इस पर हम यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आपको लिख लेना है, का प्रयोग करने पर हमें किस रूप में लिखना है? इसी रूप में लिखना है, इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो अब हम और आगे चलते हैं। तो हमारा दूसरा फॉर्मेट था ए बराबर 4,052, 4,052 आया बराबर से 420 गुणे कितने में गया था? नमैया में गया था। धन हमारा शेषफल 272 आया था। अब यही पुनः स्टेटमेंट लिख लेना है कि नया भाजक 272 और भाज्य 420 है, इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो हम पाते हैं 420 बराबर से 272 गुणे 1 धन 148 हमारा शेष फल आया था। अब फिर से वही लिखना है, नया भाजक 272 और नया भाजक 148 है, भाई गलती से लिख गया था, और भाज्य जो है वो 272 है। भाज्य 272 है, तो हमको क्या मिला था यहाँ पे? 272 भाज्य 148 से हमको 124 शेषफल प्राप्त हुआ था।
272 बराबर से 148 गुणे 1 धन 124 हमारा शेषफल आया था। अब नया भाजक 148 है, फिर भी भूल गया मैंने। नया भाजक जो है तो 124 है और भाज्य 148 है, तो हम इसमें उपयोग किए तो 148 बराबर 124 गुणे कितने में जाएगा, 1 में जाएगा, प्लस 24। नया भाजक, जो नया भाजक हमारा है वो प्राप्त हुआ 24 और भाज्य हमारा प्राप्त हुआ 124। 124 बराबर से 24 गुणे 5 हमारा जो शेषफल था तो 4 बचा था। अब आगे नया भाजक हमारा 4 है। भाज्य जो संख्या है अपनी 24 है। 24 में हमने भाग लगाया 4 से, तो 24 में हमने भाग लगाया 4 गुणे 6, इसका शेषफल हमको 0 प्राप्त हुआ। अतः हमारा यहाँ पे लास्ट में हमारा नियम क्या लागू हुआ, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जो हमने अभी बताया था, जहाँ हमें क्या प्राप्त होना चाहिए था कि 0 बराबर है आर के और आर छोटा है बी से। किससे? बी से छोटा है। तो हमारा नियम यहाँ पे फॉलो कर रहा है कि आर जो है 0 के बराबर है, बी छोटा है आर से, तो बी बड़ा है आर से, तो आर 0 है और बी 4 है। समझ में आया छात्रों? तो इस वीडियो को आप एक बार पॉज करके लिख करके आगे बढ़िएगा। हमें अनुभव हो रहा है कि आपने लिख लिया है। अगले पेज पे चलते हैं, इसको भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो HCF है वो प्राप्त हो चुका है 4। अतः यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर ए बराबर से कितना था, स्टार्टिंग में 12,576 और 4,052 का HCF हमने प्राप्त किया। HCF प्राप्त हुआ, कितना हुआ, 4 प्राप्त हुआ। अतः यही हमारा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। इसको आप नोट आउट कर लें प्लीज़। आइए छात्रों, हम उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। दर्शाया कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो मान लीजिए एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई एक धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर से 2 दिया गया है ना, क्योंकि 2q हमको दिया गया है तो b बराबर से 2 हो गया। a हमको पता नहीं, तो a बराबर से 2q + r चाहिए हमको, b इंटू q, तो b के जगह पे अपना 2 है और ये q है। ठीक, तो हमें मिल गया 2 मिल गया हमें। a मान लिया धनात्मक पूर्णांक है, a
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, जहाँ q बराबर है लगभग 0 के, तब a बराबर 2q प्लस r, जहाँ r बराबर 0 है और r बराबर 1 है, क्योंकि 0 बराबर है r के और r से छोटा है, r बड़ा है 2 से। तो हम जब r 2 से बड़ा है तो हमारे पास कितने शेषफल प्राप्त हो पा रहे हैं, 0 और 1, क्योंकि r जो छोटा है 2 से छोटा है, इसलिए हमें 0 और 1 की संभावना बन रही है। इसलिए इधर दिखा भाई, इसलिए 2q और 2q प्लस 1 क्योंकि हमें r जो मिल रहा है, r बराबर से 0 और 1 मिल रहा है, तो जब 0 प्लस 0 हो गया, एक ये संभावना बन रही है कि ये संभावना बन रही है। समझ में आ रहा है छात्रों? तो जब ये संभावना बन रही है तो a बराबर 2q प्लस 0 हो गया और दूसरा हो गया a बराबर 2q प्लस 1। दो संभावनाएं बन रही हैं और हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है। कौन सा पूर्णांक लेना है? धनात्मक समपूर्णांक। तो धनात्मक समपूर्णांक जो लेना है तो हमें 2q प्लस 0 लेना पड़ेगा। अतः हमें 2q प्लस 1 ही निकालना था, रूप का होता है। क्वेश्चन ने हमको बताया था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q का रूप का होता है, तो हमें 2q प्राप्त हो चुका है। अतः यही सिद्ध करना था। अब इसको आप नोट आउट कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक भाषा जो लिखनी है तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इसको हमने माना था। ये यहाँ पे लिख आगे को इसको दर्शाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होता है। q एक पूर्णांक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं उदाहरण नंबर 3 जो है। तो दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो हमने अभी पिछली में पढ़ा था, तो इसमें हम मान देखिए, इसमें देख लीजिए। हमने माना धनात्मक पूर्णांक a है, जिसमें हल करने पर हमें a और b बराबर 4, यहाँ क्योंकि bq प्लस r में r आपका 1 हो गया, q अपना 4 हो गया, तो b बराबर 4 है ना। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो हमें चूँकि 0 बराबर r और r छोटा है 4 से, इसलिए संभावित शेषफल जो हमको प्राप्त हो रहे हैं वो 0, 1, 2 और 3 प्राप्त हो रहे हैं। तो जब हमको संभावित शेषफल 0, 1, 2, 3 प्राप्त हो चुके हैं, तो हमें संभावित क्या मिलेंगे? इक्वेशन भी संभावित मिल जाएंगे, जैसे 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3 हमें संभावित ये मिल गया।
तो अब क्वेश्चन बोला था कि हमको धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, तो धनात्मक विषम पूर्णांक हमको चाहिए। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, तो भाई देखो धनात्मक विषम पूर्णांक समझो 4Q में हम किसी भी संख्या का, चाहे वो विषम हो या सम हो, गुणा करने पे हमारा सम ही आएगा। क्या आएगा? सम आएगा। लेकिन जब शेषफल विषम हो, शेषफल जब विषम लग जाता है तो 4Q + 1 यानी 4 धन 1 तो 5 आ गया। तो हमारा क्या होगा? विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो जहाँ पे हमारा विषम शेषफल हो वही हमारा विषम पूर्णांक वाला धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो इसलिए 4Q + 1 और 4Q + 3 सिद्ध होता है, इसलिए यही सिद्ध करना था। छात्रों, इसको बेहतरीन ढंग से लिख लेना। उदाहरण नंबर 4, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ, 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे और ये ढेरियाँ बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं? प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं? तो यह कार्य जांचने के लिए भूल विधि का प्रयोग करना है। भूल विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कि कितनी ये घेरेगी। तो आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 420 और 130 का HCF ज्ञात करना है। तो हमने जो अभी तक नियम बताया 420 बराबर से 130 गुणे, अब इसको हल कर लो भाई, इसी पीछे तरफ इसको हल कर लो। इसको पीछे तरफ हल कर लो। 130 से भाग लगाओ तो 13 कब 13 2 26 13 3 13 33 39 34 52। तो छात्रों अब 130 में भाग लगाओ तो 3 3 4 12 3 4 ले जाओ तो 120 हुआ, 10 आया। 30 में भाग लगाओ, 10 3 30 आता है। हर ढेरी में 10 आएंगे। तो हमको क्या करना है? 3 धन शेषफल 30 आया। अब देखो भाई 130 बराबर से 30 गुणे 4 किया हमने तो हमारा शेषफल 10 आया। अब जब 30 बराबर से 10 गुणे 3 किया तो हमारा शेषफल 0 आया। अब यहाँ पे हमारा आ गया है 30, आता है HCF हमारा 420 और 130 का HCF 10 है। आता है प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ आएंगी? 10 बर्फियाँ आएंगी। 10 बर्फियाँ आएंगी। आपको लगभग समझ में आ गया होगा। इसको सब्सक्राइब और लाइक जल्दी से ठोक ठाक दीजिए। और फिर से प्रश्नावली कर देना। प्रश्नावली में आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में HCF यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, अभी तक हमने यूक्लिड विभाजन उदाहरण नंबर 1 हमने पढ़ा था, वो उसी तरह का ही प्रश्न है। आप तीनों को कर लीजिएगा और जो नहीं बनेगा उसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। हम समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है
तो तीसरा उदाहरण की तरह है, और चौथा जो है तो सेम ही है। जो तीसरा प्रश्न है तो वह भी हमने जो चौथा उदाहरण पढ़ाया था वो होगा, उसके हिसाब से कर लीजिएगा। और पाँचवा, दूसरा और चौथा एक तरह के क्वेश्चन हैं जो कि हमने बताया था 2 और 3 में। 2 और 3 उदाहरण जो हमने बताए थे वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 है। इसको आप हल कीजिएगा, यह आपका होमवर्क है। धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बाय बाय।